दोस्तों, द टेक्निकल चैनल टेक वोल्टा के टॉपिक चुंबक भाग 2 में आपका स्वागत है। चुंबक के बारे में हम पढ़ेंगे और चुंबक के बारे में बताएंगे कि चुंबक क्या होती है और चुंबक कैसे काम करती है और चुंबक से कौन कौन से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। मतलब एक ऐसी वस्तु होती है चुंबक जो लोहे वाले जो भी जितने भी मटेरियल है जो चुंबकीय वस्तुएं हैं उसको अपनी ओर आकर्षित करती है या फिर अपने से दूर धकेलती है। ऐसे मटेरियल को चुंबक कहा जाता है। तो इस चुंबक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सभी के सभी क्वेश्चन हम पार्ट वाइज आपको देंगे और मुझे उम्मीद है कि आप इन सभी वीडियो को ध्यान से सुनते हैं। आइए देखते हैं चुंबक से संबंधित भाग 2 में पहला क्वेश्चन क्या है। आइए देखिए पहला क्वेश्चन, जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो क्या घटना घटती है। जब कोई भी चालक है, कोई भी कंडक्टर है, उसको यदि चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाए या फिर चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी कंडक्टर को रखा जाए और चुंबकीय क्षेत्र को घुमाया जाए, हिलाया जाए, तो उसमें क्या घटना घटती है। तो इसका राइट आंसर है EMF पैदा होती है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। विद्युत चुंबक में चुंबकीय शक्ति को परिवर्तित किया जा सकता है। तो ऐसे मतलब क्या क्या चेंज करें हम जिससे चुंबकीय शक्ति को हम बदल सकते हैं। तो चुंबकीय शक्ति को बदलने के लिए हमें करंट या फिर टर्नों वाइंडिंग जो होती है उनकी टर्नों की संख्या को बदलकर हम चुंबकीय शक्ति को बदल सकते हैं। या तो हम करंट बदलेंगे या फिर वाइंडिंग की टर्नों की संख्या को हम बदल देंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। एक चुंबक के अंदर चुंबकीय फ्लक्स चलता है। जो चुंबक जो होती है उसके अंदर जो चुंबकीय फ्लक्स जो होता है वो कैसे चलता है। इसमें ध्यान देने वाली बात है, लैंग्वेज को पकड़ने वाली है। चुंबक के अंदर बोला गया है। तो चुंबक के अंदर चुंबकीय फ्लक्स चलता है, कैसे चलता है। साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर चुंबकीय फ्लक्स चलता है। यदि बाहर की तरफ बोल दिया जाए तो उसमें नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ चुंबकीय फ्लक्स चलता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। फेराइट किस प्रकार की चुंबकीय सामग्री है। मतलब फेराइट है एक सामग्री है, चुंबकीय वस्तु है, वो किस प्रकार की चुंबकीय सामग्री है। तो वे है फेरी चुंबकीय जो मटेरियल है वो है फेरी चुंबकीय मटेरियल है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। मैग्नेटिक सर्किट में परमियंस इलेक्ट्रिक सर्किट में किस गुण जैसा है। जैसे मैग्नेटिक सर्किट होता है और इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है। जैसे मैग्नेटिक सर्किट में परमियंस होता है तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में इसके इक्वली इसके जैसा ही क्या होता है। तो वो होता है कंडक्टेंस, जिसकी इकाई होती है महो। जैसे ओम होता है ऐसे ही महो होता है, ओम का उल्टा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। PF मीटर, PF का मतलब यहाँ पे है पावर फैक्टर मीटर में स्थिर कॉइल तथा अस्थिर कॉइल, एक होती है स्टैटिक कॉइल और एक होती है मूविंग कॉइल। तो ये किस प्रकार जुड़ी होती है। तो ये जुड़ी होती है श्रेणी क्रम में। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। CC तथा PC की फुल फॉर्म क्या होती है। CC की फुल फॉर्म क्या है और PC की फुल फॉर्म क्या है। तो CC को करंट कॉइल बोलते हैं और PC को पोटेंशियल कॉइल बोलते हैं। करंट कॉइल जो होती है वो सीरीज में इस्तेमाल की जाती है और पोटेंशियल कॉइल है वो पैरेलल में इस्तेमाल की जाती है। करंट कॉइल की टर्नों की संख्या कम होती है और पोटेंशियल कॉइल की टर्नों की संख्या अधिक होती है। ये भी ध्यान रखना होगा। जैसे करंट है छोटा शब्द है करंट और पोटेंशियल है वो एक भारी शब्द है, बड़ा शब्द है, इसका मतलब टर्नों की संख्या ज़्यादा। ऐसे भी हम याद कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। फ्लेमिंग के बाएँ हाथ का नियम क्या दर्शाता है। फ्लेमिंग के बाएँ हाथ का नियम क्या दर्शाता है, लेफ्ट हैंड रूल। तो इसमें क्या है कि 3 उंगलियां हम 90 इलेक्ट्रिकल डिग्री पे रखते हैं अपने बाएं हाथ की। तो उसमें एक थंब होता है, थंब को फर्स्ट फिंगर को और मिडिल फिंगर को ऐसे आप कर लीजिए कि तीनों की तीनों आपस में 90 डिग्री पे हो। उसके बाद में जो थंब है वो क्या करेगा, क्या इंडिकेशन देगा, डायरेक्शन ऑफ स्पीड। थंब डायरेक्शन ऑफ स्पीड, फर्स्ट फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और मिडिल फिंगर है वो डायरेक्शन ऑफ करंट दिखाया मतलब दर्शाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम देता है, क्या देता है मतलब क्या बताता है बाएं हाथ का नियम। तो इसमें है डायरेक्शन ऑफ EMF इन कंडक्टर।
कंडक्टर के अंदर EMF की डायरेक्शन को बताता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। एक समान पोल एक दूसरे को खालिस्तान करते हैं। जैसे समान पोल है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, वो प्रतिकर्षित करते हैं। समान पोल एक दूसरे को दूर धकेलते हैं, इसका मतलब प्रतिकर्षित। और जो असमान पोल होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चुंबक के बाहर मैग्नेटिक फ्लक्स बहता है। जैसे पहले मैंने बताया था ये कि यहाँ पे बाहर दिया हुआ है, तो चुंबक के बाहर की ओर मैग्नेटिक जो फ्लक्स है वो बहता है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्या चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं? क्या जो चुंबकीय बल रेखाएं जो है वो एक दूसरे को काटती है? तो इसका जवाब है नहीं, वो एक दूसरे को नहीं काटती, वो एक दूसरे के पैरेलल में चलती है। नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर बाहर की साइड और अंदर की साइड साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर चलती है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। रिलक्टेंस का मात्रक होता है। रिलक्टेंस का मात्रक क्या होता है? एम्पियर टर्न प्रति वेबर। ध्यान देने वाली बात है इसमें, एम्पियर टर्न प्रति वेबर ये रिलक्टेंस का मात्रक है, और एम्पियर टर्न ये एमएमएफ का मात्रक है। मैग्नेटोमोटिव फोर्स का मात्रक क्या है? एम्पियर टर्न, और रिलक्टेंस का मात्रक है एम्पियर टर्न प्रति वेबर। इसमें ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। और आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। परमिएबिलिटी होती है, तो परमिएबिलिटी क्या होती है? जैसे मैग्नेटिक सर्किट के अंदर ये परमिएबिलिटी होती है, तो ये एक कंडक्टिविटी होती है मैग्नेटिक सर्किट की। क्या होती है परमिएबिलिटी? मैग्नेटिक सर्किट की क्या होती है? कंडक्टिविटी। जैसे कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिकल सर्किट में होती है, वैसे ही ये मैग्नेटिक सर्किट की कंडक्टिविटी होती है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। स्थिर विद्युत फ्लक्स घनत्व की इकाई होती है, तो इसकी कूलम पर वर्ग मीटर होती है। अगला क्वेश्चन, वेबर, टेस्ला तथा मैक्सवेल में से कौन सी इकाई फ्लक्स की इकाई नहीं होती? तो इसमें क्या है, वेबर भी फ्लक्स की इकाई होती है और मैक्सवेल भी फ्लक्स की इकाई होती है। इसमें एमकेएस प्रणाली में वेबर एसआई मात्रक और सीजीएस प्रणाली में मैक्सवेल इकाई होती है फ्लक्स की, लेकिन टेस्ला इनमें से नहीं होती है। टेस्ला किसकी इकाई होती है? ये टेस्ला होती है फ्लक्स मैग्नेटिक घनत्व की, मैग्नेटिक घनत्व की ये इकाई होती है, चुंबकीय घनत्व की। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो है, वाम हस्त नियम का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो ये मोटरों में इस्तेमाल किया जाता है। लेफ्ट हैंड रूल मोटरों में और राइट हैंड रूल जनरेटरों में इस्तेमाल किया जाता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 18वां क्वेश्चन, सामग्री का वह गुण जो पैदा हुए फ्लक्स का विरोध करता है कहलाता है, वो क्या कहलाता है? रिलक्टेंस। और इसके रिलक्टेंस की इकाई क्या है? एम्पियर टर्न प्रति वेबर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। थर्मोकपल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये सीबैक इफेक्ट पर कार्य करता है थर्मोकपल। अगला क्वेश्चन क्या है। थर्मोकपल द्वारा पैदा हुई ईएमएफ किसके समानुपाती होती है? जो थर्मोकपल से जो ईएमएफ पैदा होती है वो किसके समानुपाती होती है? वो तापमान के अंतर के समानुपाती होती है, मतलब तापांतर के समानुपाती होती है। इस महत्वपूर्ण वीडियो को जिम्मेदारी के साथ देखने के लिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।